चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 तक तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि मैट्रिक्स A बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा I बराबर 1 0 0 1। तो हमको क्या दिखाना है कि A स्क्वायर बराबर KA -2I अगर है तो पूछा गया है कि K का मान बताइए। किसका मान बताइए? K का मान बताइए। चलिए 17 नंबर। में मैट्रिक्स A बराबर 3 - 2 4 - 2। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है कि A स्क्वायर बराबर KA -2I। A स्क्वायर का मतलब A गुना A KA -2I। तो A यहाँ दिख रहा होगा 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2 बराबर K इंटू A 3 - 2 4 - 2 -2 इंटू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का है यहाँ पे सभी मैट्रिक्स। पहला रो पहला कॉलम 3 गुना 3 9 -2 +4 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। 3 गुना -2 तो -6 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 4 तिया 12 प्लस माइनस 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 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 बराबर के को गुना करेंगे इससे 3 के -2 के 4 के -2 के -2 को अंदर ले जाएंगे, सॉरी 2 को अंदर ले जाना 2 0 0 2। ठीक है, बराबर होगा इम्प्लाइज दैट 9 में से 8 घटा लीजिए 1, 6 में से 4 घटाएंगे तो -2, 12 में से 8 घटाएंगे 4, -8 में से 4 घटेगा -4 बराबर ये घटेगा 3 के -2 3 के -2 -2 के 0 तो ये हो गया -2 के, और यहाँ हो गया 4 के में से 0 घटेगा तो 4 के -2 के -2। दोनों अवयव क्या है? समान है। जब दोनों अवयव समान है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया 3 के -2 बराबर 1 -2 के बराबर -2 4 के इक्वल 4, इसके बाद -2 के -2 बराबर -4। ठीक है, अब की मर्जी है, सारा में से किसी से भी एक से ही निकाल लीजिए। मान लीजिए समीकरण 3 से ही, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 बराबर में क्या है कि 4 के बराबर 4 इम्प्लाई दैट के बराबर 4 अपॉन में 4, 4 से 4 को काट दीजिए 1, यानी के का मान कितना आ गया 1। अब किसी में भी देख लीजिए करके, किसी से भी निकालेंगे ये जाएगा उस साइड तो -+3, 3 से 3 कर जाएगा। के का मान सभी समीकरण के लिए एक ही होगा, तो के का मान क्या होगा? आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसको मिटा लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो 18 में आपका LHS सबसे पहले LHS है कि I प्लस A। I यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 जोड़ A आपके सामने दिख रहा है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0। तो जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 0 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 0 जोड़ेंगे तो 10 अल्फा बाय 2 ही रहेगा। 1 जोड़ 0 1 होगा। ये हमारा LHS हो गया। ठीक है, चलिए बारी है RHS की। RHS है कि I माइनस A को गुना करना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से। चलिए तो I हो गया 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 10 अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा और गुना करने के लिए है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये आपको गुना करने के लिए है। ठीक है, चलिए घटाएंगे। 1 में से 0 घटेगा 1 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 0 माइनस 10 तो माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 1 माइनस यहाँ पर है आपका 0 तो 1 इंटू करना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से। पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फ़ा जोड़ 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब 1 को इससे गुना करेंगे हो गया माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 इंटू कॉस 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। इसको अब इससे गुना करेंगे माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 को इससे गुना करेंगे तो हो गया साइन अल्फ़ा। अब माइनस 10 अल्फ़ा को इससे गुना करेंगे 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 1 को इससे गुना करेंगे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, चलिए कॉस अल्फ़ा प्लस 10 को यहाँ पे लगभग सभी बच्चे त्रिकोणमिति पढ़ के आए 10 क्लास में पढ़ के आए हैं 11th में भी है। 10 साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो साइन अल्फ़ा बाय 2 व बट्टे में कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू में
साइन अल्फ़ा, इतना पता है। यहाँ हो गया माइनस साइन अल्फ़ा प्लस, फिर यहाँ भी साइन अल्फ़ा बाय 2 बट्टे में कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट गलती नहीं करेंगे, ये है कॉस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बाय 2 है, इसको काटना नहीं, ये इसका थीटा अलग है और इसका अलग है, इसलिए कटेगा नहीं। नहीं तो आसान से दिख जाए कॉस है काट दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे एंगल अलग अलग है। उसके बाद माइनस टेन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और यहाँ है माइनस 10 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, माइनस 10 अल्फ़ा इंटू माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 10 है तो 10 के लिए साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। चलिए अब ये भिन्न का जोड़, तो इसके नीचे ने कुछ एक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा बट्टे में कॉस अल्फ़ा बाय 2। फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बट्टे में कॉस अल्फ़ा बाय 2। फिर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 बट्टे में कॉस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 बट्टे में कॉस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो इसको घेर लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से इधर लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इधर मैं मिटा सकूं। ठीक है, चलिए इधर मिटाते हैं क्वेश्चंस को भी। और मिटा लेते हैं, शायद ना दिखे आप लोगों को। तो कॉस अल्फ़ा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, और उधर है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, माइनस माइनस रूट साइड जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा साइन ए माइनस बी का
साइन ए माइनस बी का फार्मूला है वो, जो कि कल भी शायद लिखे हैं हम, ठीक है। फिर ये भी है, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2, और उधर है कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब भिन्न का जोड़ इसके नीचे नहीं कुछ है, तो ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, यानी कहने का मतलब हो गया अगर हमारे पास 1 रुपया है, 1 में से 50 पैसा घटाना है तो कितना बचेगा, 50 पैसा, ठीक है। तो ये हो गया 1 में से आधा घटाना तो आधा बचेगा, कॉस यानी कि 1 में से आधा घटाइए, आधा है तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी कहने का मतलब अल्फ़ा बाय 2 बचेगा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2। इसके बाद साइन ये हो गया साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, और ये हो गया कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। हमारा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, शायद ए इक्वल क्वेश्चन में था 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 और 10 अल्फ़ा बाय 2 0, ये हमारा क्वेश्चन था। और यहाँ पुराने मतलब LHS हमारा मिट गया, तो LHS एक बार लिख लें। LHS है I प्लस A 1 0 0 1 प्लस, आपके पास लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, मेरे पास मिट गया है थोड़ा, तो A हो गया 0 10 अल्फ़ा बाय 2 1 और माइनस 10 अल्फ़ा, ये हो गया 10 अल्फ़ा बाय 2, ये हो गया 1। ये इतना हमको पुराना है। अब यहाँ देख लीजिए, ये आपका है कि माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम साइन कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे आगे रह गया, यहाँ पे माइनस लगेगा, ताकि माइनस जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब फार्मूला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में ये ऑलरेडी है प्लस माइनस में, तो ये इस साइड आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो गया। तो कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 कट जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा, साइन बाय कॉस 10 अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 10 अल्फ़ा बाय 2 और ये कट के 1। तो अब आप देख लीजिए,
ये हम निकाले थे, आपके पास होगा, लिख लीजिएगा, हमको मिल गया तो देख लिए। तब ये और ये दोनों हमारा समान है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ। हेलो बच्चों, अब फिर देखते हैं, आपको ये चैप्टर बता दिया 3.2 का लगभग क्वेश्चन ख़त्म ही है, बस कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो जितना हमने पढ़ा है उतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि आप घर में प्रैक्टिस करके देखिए कि जितना हमने पढ़ा उतना में से कितना बात आपको समझ में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आपको मान ज्ञात करना है। मैट्रिक्स दिया गया 1 1 1 और दूसरा मैट्रिक्स है गुना में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और तीसरा मैट्रिक्स 4 4 4। इन तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल आपको कितना आएगा ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा इसमें दिया गया मैट्रिक्स 135 103 201 012 और तीसरा मैट्रिक्स 146। इन तीनों मैट्रिक्स का आपको गुना करना है कि मान कितना आपको आता है। ठीक है, ये आपको गुना करके नियम मान ज्ञात करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैट्रिक्स a बराबर साइन थीटा कॉस थीटा और मैट्रिक्स b बराबर कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस साइन फाई कॉस फाई, तो दिखाना है आपको, सिद्ध करना है कि AB बराबर BA। आपको दिखाना है कि AB बराबर BA होता है या नहीं होता, ये आपको चेक करना है, दिखाना है कि AB बराबर BA। ठीक है, उसके बाद है कि यदि A बराबर है 1 -1 -1 1 और B बराबर 1 1 1 1, तो आपको सिद्ध करना है कि A और B दोनों का जब गुना करेंगे गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। ये आपको ज्ञात करना है। तो अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं के लिए कि x और y का हल ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। मैट्रिक्स दिया गया 3 - 4 1 2, गुना किया हुआ x और y बराबर में 3 और 11। तो इसमें आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, किसका ज्ञात करना है, x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मैट्रिक्स A बराबर 2 - 1 -1 2, तो दिखाइए कि A² - 4A + 3I बराबर में 0 होना चाहिए। बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि मैट्रिक्स A बराबर cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, तो दिखाइए कि A² जो करेंगे, A² जो इसका निकालेंगे कि cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा इतना होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे मैट्रिक्स A बराबर 1 2 3 0 1 2 0 0 1 और B बराबर है x y z, और आपको देखिए AB दिया गया है, AB गुना करके दिया गया है कि AB का मान कितना आएगा, इतना दिया गया है। तो आपको x y z का मान ज्ञात करना है। तो आप पहले A और B का गुना कर लीजिएगा, गुना करके जितना आएगा उतना बराबर इतना कर लीजिएगा, तो उससे आपको x y z का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि मैट्रिक्स A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 2 1 4 2, C बराबर 5 1 7 4, कहता सिद्ध कीजिए A × B + C बराबर AB + AC। ये आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हमने जो भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जितना क्वेश्चन हमने बनाया है, तो उसमें से आपको कितना बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। अगर नहीं बन पा रहा होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका क्वेश्चन, आपका कमेंट्स का जवाब देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका घर में प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, या नहीं तो आप वीडियो रोक करके बेइत्मीनान से कॉपी पे इसको लिख सकते हैं।